तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है एंजाइम्स। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे एंजाइम्स के बारे में। और एंजाइम्स भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बायोकेमिस्ट्री के अंदर। काफ़ी क्वेश्चन आते हैं एंजाइम्स से बायोकेमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, कि एंजाइम्स क्या होता है, इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है, क्या फंक्शन करता है, ये सब चीज़ हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले बात करते हैं क्या होता है आपका एंजाइम्स। एंजाइम, ठीक है, कुछ बेसिक चीज़ें जो एंजाइम के बारे में आपको पता होना चाहिए कि देखो, एंजाइम जो होता है वो कहीं ना कहीं किससे बना हुआ होता है। एंजाइम जो होता है कहीं ना कहीं प्रोटीन से बना हुआ होता है। ठीक है, ठीक है, मेड अप ऑफ प्रोटीन। ठीक है, एंजाइम जो होगा आपका किससे बना हुआ होगा, प्रोटीन से बना हुआ होगा। ठीक है, इसका नेचर जो होता है प्रोटीन ही नेचर होता है, इसलिए लगभग क्या करता है, प्रोटीन्स के ऊपर एक्ट कर रहा होता है लगभग, प्रोटीन के डाइजेशन में, क्योंकि तो प्रोटीन से बना है तो प्रोटीन को ही डाइजेस्ट करने में, उसको मेटाबोलाइज कराने में हेल्प करा सकता है। बट कुछ और एंजाइम भी होते हैं, बट मोस्टली आप ये याद रखना कि एंजाइम जो होता है वो प्रोटीन इन नेचर होता है, मतलब कहीं ना कहीं प्रोटीन से बना हुआ होता है। ठीक है, दूसरा बात करते हैं कि एंजाइम क्या करता है। देखो, ठीक है, एंजाइम होता है आपका बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। ठीक है, एंजाइम क्या होता है आपका, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होता है। और बायोलॉजिकल कैटलिस्ट का मतलब क्या होता है, देखो बायोलॉजिकल मतलब वही जो चीज़ें क्या होती हैं, लिविंग होती हैं, जिनमें ऑर्गन्स वगैरह और पार्टिकुलर चीज़ें होती है, चाहे ह्यूमन हो गए, एनिमल्स हो गए, सब में ऑर्गन्स होता है, लिविंग होते हैं। कैटलिस्ट मतलब क्या होता है, जो उनके ऑर्गन्स के अंदर है, उनकी बॉडी के अंदर जो भी केमिकल रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन फास्ट कर देने वाला, या एसेलरेट बोल सकते हैं उसको, एसेलरेट। ठीक है, तो कैटलिस्ट का मतलब क्या हो गया कि केमिकल रिएक्शन को फास्ट करने वाला। तो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर केमिकल रिएक्शन को जो फास्ट करने वाली चीज़ जो होती है वो हमारी एंजाइम ही होती है, इसलिए इसको बोला जाता है बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। ठीक है, इसलिए इसका नाम होता है बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। कि क्या करता है ये, उनकी जिसकी जो भी लिविंग सेल्स होगा उसके अंदर जाके क्या करेगा, उनकी उनकी चीज अंदर जो भी रिएक्शन हो रहे थे, केमिकल रिएक्शन जो भी हो रहे थे, उनको फास्ट करा देगा। जैसे कि मैंने आपको स्टमक का एग्जांपल दिया था कि स्टमक के अंदर हमारे बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो हमारे फूड को 6 घंटे के अंदर ही डाइजेस्ट करके दे देते हैं। 6 घंटे के अंदर, 6 से 4 घंटे का टाइम होता है, उसके अंदर फूड को डाइजेस्ट करके उसके अंदर से मेटाबोलाइज करके जो भी एनर्जी निकालनी होती है उसको फटाफट निकाल के दे देते हैं। तो एंजाइम्स ऐसे वर्क करता है हमारी बॉडी के अंदर कि जो भी घंटों की प्रोसेस होती है उसको मिनटों में करके दे देता है। ठीक है, इसलिए इसको बोला जाता है आपको बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। कैटलिस्ट मतलब समझ जाना कि किसी भी रिएक्शन को फास्ट कर देने वाली चीज़, ठीक है, वो एंजाइम ही होता है। ठीक है, चलो अब बेसिक सी बात करते हैं एंजाइम्स के बारे में कि एंजाइम्स होता क्या है, इसकी डेफिनेशन। चलो, एंजाइम्स आता है बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, जो पहला ही नाम है बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, आप समझ चुके होंगे कि बायोलॉजिकल कैटलिस्ट किसको बोलोगे आप। ठीक है, प्रोड्यूस्ड बाय द लिविंग सेल्स, की लिविंग सेल से बनाया जाता है, क्योंकि बायोलॉजिकल मतलब जीवित चीज़, लिविंग सेल्स, और लिविंग सेल से बनाया जाएगा आपका बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, क्योंकि रिएक्शन भी उसके अंदर ही कराना है उसको। तो एंजाइम्स क्या होते हैं आपके, एंजाइम्स आर द बायोलॉजिकल कैटलिस्ट प्रोड्यूस्ड बाय द लिविंग सेल्स विच कैटालाइज द रिएक्शन, जो कि क्या करते हैं, किसी भी रिएक्शन को कैटालाइज मतलब वही कैटालिस्ट से बना है, फास्ट कर देना। ठीक है, कैटालाइज मतलब किसी भी रिएक्शन को फास्ट कर देना, ये कहलाता है आपका कैटालाइज। जैसे आपकी बॉडी में क्या होता है कि आप खाना खाते हो तो डाइजेशन में क्या होता है, अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड ना हो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या एंजाइम प्रेजेंट ना हो, पेप्सिन प्रेजेंट ना हो, ट्रिप्सिन प्रेजेंट ना हो, तो क्या होगा, उस खाने को डाइजेस्ट करने में आपको कम से कम नहीं तो 1 से 1.5 हफ्ता लग सकता है। बट वही काम हमारा एंजाइम्स मतलब HCl हो गया, ट्रिप्सिन हो गया, पेप्सिन हो गया, ठीक है, ट्रिप्सिन, पेप्सिन, ये सब मिलके कितनी देर में कर देते हैं, सारे एंजाइम मिलके 6 घंटे के अंदर करके दे देते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, आपके बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं जो किसी भी रिएक्शन को फास्ट कर देते हैं, ताकि जल्दी से जल्दी उनको डाइजेस्ट करके मेटाबोलाइज करा के उनसे एनर्जी निकाल ली जाए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम प्रॉपर्टीज़ और करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स। ठीक है, कि एंजाइम्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, एंजाइम्स सबसे पहले बात करो, देखो बात करते हैं क्या होता है। एंजाइम्स जो होते हैं आपके प्रोटीन इन नेचर होते हैं, मतलब पहली प्रॉपर्टी क्या हो गई कि एंजाइम्स जो है आपके किससे बने हुए होंगे, प्रोटीन से बने हुए होते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने बोला था कि एंजाइम किसका पार्ट होता है, आपके प्रोटीन का पार्ट होते हैं, कि प्रोटीन से बने हुए होते हैं, इसलिए प्रोटीन इन नेचर होते हैं। ठीक है, एक्सेप्ट आरएनए, अगर जो भी आरएनए होगा आपका, जो आरएनए जो है, जो राइबो न्यूक्लिक एसिड है, वो क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ आपका प्रोटीन से बना हुआ नहीं होता है, बाकी सारे आपके एंजाइम लगभग प्रोटीन से बने हुए होते हैं। ठीक है, तो ये एक्सेप्शन भी याद रखना, आरएनए जो होता है आपका वो प्रोटीन वाला एंजाइम नहीं होता है, बाकी सारे आपकी बॉडी में जितने भी एंजाइम्स होंगे, चाहे वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो, चाहे ट्रिप्सिन हो, पेप्सिन हो, कीमोट्रिप्सिन हो, जो जितने भी हैं सारे क्या होंगे आपके
प्रोटीन इन नेचर होंगे, मतलब कहीं ना कहीं प्रोटीन से बने होंगे, ठीक है। नेक्स्ट, एंजाइम्स आर नेचुरल, कोलोइडल एंड थर्मोलेबल इन द करेक्टर, ठीक है। दूसरा का करेक्टर क्या हो गया कि भाई एंजाइम्स क्या होते हैं आपके, नेचुरल होते हैं, एक तो कोलोइडल होते हैं, ठीक है। कोलोइडल मतलब कि सॉल्यूशन के साथ बाइंड अप कर लेते हैं, अभी आपको बताऊंगा मैं आगे इसके अंदर। थर्मोलेबल मतलब कि हीट सेंसिटिव होते हैं, ठीक है, कि स्पेसिफिक टेम्परेचर पे काम करते हैं और कुछ स्पेसिफिक टेम्परेचर में काम रुक भी जाता है, मतलब हीट से अफेक्ट होने वाले होते हैं। तो ये करेक्टर हो गया एंजाइम का, समझ गए कि एक हर देखो हमारी बॉडी में बहुत सारे टाइप के एंजाइम जैसे आप पढ़ रहे हो, ट्रिप्सिन हो गया, HCl हो गया, हाइड्रोक्लोरिक हो गया, सारे क्या अलग अलग एंजाइम है, बट इनको काम करने के लिए बॉडी में क्या चाहिए होता है, अलग अलग टेम्परेचर चाहिए होता है, मतलब अलग अलग एंजाइम क्या होता है, अलग अलग टेम्परेचर पे काम करता है, इसलिए बोलते हैं तो हीट सेंसिटिव, थर्मोलेबल है ना, ठीक है, हीट सेंसिटिव है या फिर टेम्परेचर सेंसिटिव बोल सकते हो आप इसको, ठीक है, कि अलग अलग टेम्परेचर पे काम करने के लिए अलग अलग एंजाइम बने हुए होते हैं, इसलिए इनको थर्मोलेबल बोला जाता है, समझ गए। चलो अब अगर आपको प्रॉपर अगर एक स्मॉल ट्रिक में अगर एंजाइम्स की आपको करेक्टरिस्टिक्स को या फिर प्रॉपर्टीज़ को समझना हो तो आप इस प्रॉपर्टीज़ से या फिर इस ट्रिक से समझ सकते हो, ऐसे फ्लो चार्ट बना के। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होती है एंजाइम की, कैटालाइटिक प्रॉपर्टी होती है। ये क्या करता है, वो किसी भी रिएक्शन को कैटालाइज कर देता है, रिएक्शन को फास्ट कर देता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि आपका जो एंजाइम के जो रिएक्शन होते हैं वो रिवर्सिबल भी होते हैं। कुछ कुछ एंजाइम ऐसे रिएक्शन करता है जो वापस रिवर्सिबल किए जा सकते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ मैं, ठीक है। एक चीज़ हमेशा याद रखना कि जितनी भी आपकी बॉडी में जो भी रिएक्शन होगा वहाँ पे कहीं ना कहीं एंजाइम इन्वॉल्व होगा, मतलब आपकी बॉडी में बिना एंजाइम के कोई भी रिएक्शन हो ही नहीं सकता। जितने भी केमिकल रिएक्शन होंगे बॉडी के अंदर वो सारे एंजाइम करा रहा होगा। चलो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे ग्लूकोज का एग्जांपल। जब हमारी बॉडी में क्या होता है, देखो ऐसे मैंने लीवर बना दिया एक, लीवर को बना लेते हैं इधर, ठीक है, ठीक है। ये लीवर मान के चलो कि लीवर है, और लीवर के अंदर आपको पता होता है कि ग्लूकोज की स्टोर्ड फॉर्म मतलब ग्लाइकोजन प्रेजेंट होता है। जब तक बॉडी को ग्लूकोज नहीं चाहिए तो वो किस फॉर्म में स्टोर्ड होता है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर्ड होता है, स्टोर्ड पड़ा रहता है, ठीक है। बट जैसे हमारी बॉडी में क्या चाहिए होता है, ग्लूकोज चाहिए होता है, एनर्जी चाहिए होती है, ग्लूकोज इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो ये ग्लाइकोजन टूट के किस में आ जाता है, आपका ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। ये ग्लाइकोजन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब कहीं ना कहीं रिएक्शन हुआ इनके अंदर कोई केमिकल, ग्लूकोज जो है ग्लाइकोजन से टूट के ग्लूकोज बन गया, मतलब ग्लाइकोजन कहीं ना कहीं कन्वर्ट हुआ किसमें, आपका ग्लूकोज में। तो कहीं ना कोई केमिकल रिएक्शन हुआ, और इसको इसमें चेंज करने के लिए कौन सा आपका एंजाइम या हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, वो होता है आपका ग्लूकागोन, ठीक है। ग्लूकागोन एंजाइम की तरह काम कर रहा है ना, ठीक है। ग्लूकागोन याद रखना, ग्लूकागोन, समझ गए। तो ग्लूकागोन क्या करता है, इसको तोड़ता है आपको किसके, ग्लाइकोजन को, किसमें, ग्लूकोज में तोड़ देता है, समझ गए कि आपका ग्लूकागोन जो होता है क्या करता है, आपके ग्लाइकोजन जो स्टोर्ड फॉर्म होती है किसकी, आपके ग्लूकोज की, उसको किस में तोड़ देता है, ग्लूकोज में। और बाद में इस ग्लूकोज को इंसुलिन की हेल्प से क्या होता है, आपकी बॉडी में यूज़ कर लिया जाता है, ठीक है। अब दोबारा जब मान लो आपकी बॉडी में ग्लूकोज की जरूरत नहीं थी, मान लो इस ग्लूकोज की बॉडी में जरूरत नहीं थी, या जो इतना भी ग्लूकोज यूज़ होना था उतना हो गया, थोड़ा बहुत ग्लूकोज बच गया, तो वापस से इस ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, वापस से ग्लाइकोजन में स्टोर करके कन्वर्ट करके वापस किस में डाल दिया जाता है, लीवर के अंदर डाल दिया जाता है। तो ये एक तरह किस चीज़ रिएक्शन को शो कर रहा है, आपका रिवर्सिबिलिटी शो कर रहा है। रिवर्सिबिलिटी मतलब रिवर्स रिएक्शन है कि एक बार ग्लूकोज में चेंज कर लो, ये वही फिनोमेना है बिल्कुल जैसे आप पानी से बर्फ़ बनाते हो और फिर बर्फ़ से वापस पानी बन जाता है, आपका रिवर्सिबिलिटी। तो एंजाइम्स के जो रिएक्शन होते हैं वो रिवर्सिबिलिटी वाले होते हैं, मतलब उसको वापस रिवर्स कर सकते हो, कुछ को छोड़ के बस। कुछ एक आधा रिएक्शन ऐसे होते हैं जिनको आप रिवर्स नहीं कर सकते हो, बाकी लगभग रिएक्शन जो होते हैं एंजाइम के वो रिवर्सिबिलिटी वाले होते हैं, रिवर्स कर सकते हो आप, समझ गए। यहाँ पर ग्लूकोज का एग्जाम्पल दिया आपको मैंने। नेक्स्ट स्पेसिफिसिटी, ठीक है। अब स्पेसिफिसिटी मतलब कि देखो हर चीज़ के लिए अलग अलग एंजाइम बना, जैसे ग्लूकोज को तोड़ने के लिए ग्लूकागोन आ गया, प्रोटीन को तोड़ने के लिए पेप्सिन होगा, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने के लिए आपको पता है अमाइलेज होता है। तो मतलब स्पेसिफिसिटी मतलब ऐसा है कि जो एंजाइम है वो क्या है, आपका हर चीज़ के लिए अलग अलग एंजाइम बना हुआ है। ऐसा नहीं कि एक ही एंजाइम पूरी बॉडी में सबको तोड़ सकता है, कि पेप्सिन है जो सबको तोड़ देगा, ग्लूकोज को भी तोड़ देगा और आपके कार्बोहाइड्रेट को भी तोड़ देगा, उसको फैट को भी तोड़ देगा, ऐसा नहीं होता। हर किसी चीज़ के लिए क्या होता है, एक स्पेसिफिक एंजाइम बना हुआ होता है, जैसे कि पेप्सिन किसके लिए, प्रोटीन के लिए, अमाइलेज किसके लिए, कार्बोहाइड्रेट के लिए, ठीक है।
लाइपेस किसके लिए आपका, लाइपेस आपका फैट के लिए। तो स्पेसिफिसिटी की स्पेसिफिक एंजाइम है हर चीज़ के लिए, समझ गए। नेक्स्ट जो मैंने आपको बताया था थर्मोलेबल मतलब हीट सेंसिटिव होता है। आपको पता ही होगा कि एंजाइम्स को क्या चाहिए होता है, एक प्रॉपर टेम्परेचर चाहिए होता है काम करने के लिए, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि अलग अलग एंजाइम जो होते हैं बॉडी में किस पे काम करते हैं, हमारे अलग अलग टेम्परेचर पे काम करते हैं। कुछ एंजाइम्स जो होते हैं बॉडी के अंदर वो हॉट टेम्परेचर पे काम करते हैं, उनको ज़्यादा हीट चाहिए होता है काम करने के लिए, जैसे कि आपके स्टमक वाले एंजाइम्स हो गए। कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो आपकी बॉडी में जो क्या करते हैं कोल्ड टेम्परेचर पे काम करते हैं, जिनमें क्या चाहिए होता है, कोल्ड टेम्परेचर चाहिए होता है काम करने के लिए, ठीक है। बट हमेशा एक चीज़ याद रखना कि मोस्टली जो एंजाइम होते हैं ना वो कितने टेम्परेचर पे काम करते हैं, जितने आपके बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है, ठीक है। जितने आपकी बॉडी का क्या होता है नॉर्मल टेम्परेचर होता है ना, उतने पे ही मोस्टली एंजाइम काम कर रहे होते हैं, मोस्टली, है ना। 98.6 या 7 है ना डिग्री फ़ारेनहाइट कुछ हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है, इतने पे ही मोस्टली एंजाइम नॉर्मल काम करते हैं, समझ गए। बट आप हीट सेंसिटिव का मतलब समझ चुके होंगे। इसके अलावा पीएच सेंसिटिव, अब एंजाइम जो होते हैं पीएच सेंसिटिव भी होते हैं। पीएच सेंसिटिव मतलब कि हर एंजाइम को काम करने के लिए क्या चाहिए होता है, अलग अलग पीएच चाहिए होता है। देखो कुछ एंजाइम्स जो होते हैं जैसे आपके स्टमक वाले एंजाइम हो गए, HCl हो गया, ट्रिप्सिन हो गया, इनको काम करने के लिए कैसा चाहिए, एसिडिक मीडियम चाहिए, ठीक है, एसिडिक मीडियम चाहिए। और इसी के अलावा अगर बात करोगे इंटेस्टाइन वाले एंजाइम की, तो इंटेस्टाइन वाले एंजाइम को काम करने के लिए क्या चाहिए होता है, एल्कलाइन मीडियम चाहिए होता है। मतलब कहीं ना कहीं क्या होता है आपका कि एंजाइम्स जो होते हैं ना अलग अलग पीएच पे काम करने वाले होते हैं, इसलिए पीएच सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, देखो कुछ एंजाइम क्या करेंगे, जैसे आपके एसिडिक नेचर पे काम करेंगे, जैसे कि आपके स्टमक वाले एंजाइम्स, स्टमक वाले जितने भी आपके एंजाइम होंगे वो सारे किस में काम करेंगे, एसिडिक पीएच पे काम करेंगे। कुछ एंजाइम्स जो होते हैं आपके वो एल्कलाइन पीएच पे काम करते हैं, कि उनको काम करने के लिए कैसा मीडियम चाहिए, एल्कलाइन मीडियम चाहिए, ठीक है। वो कहलाएंगे आपके कौन से, वो कहलाएंगे आपके जैसे कि आपके कौन से एंजाइम हो गए, जैसे कि आपके इंटेस्टाइन के, स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन लिख देता हूँ मैं, प्रॉपर एक वर्ड लिख देता हूँ तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। इंटेस्टाइन वाले कि इंटेस्टाइन में जितने भी एंजाइम्स होते हैं लगभग एल्कलाइन पीएच पे काम करते हैं। अब आपको ये तो पता ही होगा एल्कलाइन कब बोलोगे और एसिडिक कब बोलोगे, मैं आपको ये बताता हूँ, ठीक है। चलो नॉर्मल पीएच कितना होता है, नॉर्मल पीएच हमारी बॉडी का कितना होता है, ब्लड का पढ़ा होगा आपने, कितना होता है 7.35 टू 7.45, ये नॉर्मल पीएच होता है, समझ गए। अगर 7 से नीचे जा रहा है पीएच, ठीक है, अगर 7 से नीचे जा रहा है पीएच तो आप क्या बोलोगे, एसिडिक हो रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पर टेबल बनाया था पूरी, ऐसे पीएच पेपर आता है और पेपर पे क्या होता है, ऐसे रेटिंग लिखी होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, समझ गए। अब होगा क्या कि देखो जितना 7 से नीचे जाएगा जितना क्या होगा, पीएच नीचे जाएगा, मान लो यहाँ से नीचे जा रहा है 7 तो बॉर्डर लाइन हो गई, 7 को हम बॉर्डर लाइन मान के चल लेते हैं, यहाँ से 7 को बॉर्डर लाइन मान लेते हैं। अगर एग्जैक्ट पीएच देखोगे तो 7.35 टू 7.45 लिख दिया है। 7 से अगर नीचे जा रहा है मतलब कि उस साइड जा रहा है, एक की तरफ जा रहा है तो एसिडिक हो जाएगा, ठीक है। अगर पीएच क्या होगा 7 से नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा, ठीक है। 7 से अगर ऊपर जा रहा है, 7 से अगर मान लो ऊपर जा रहा है, 8 हो रहा है, 9 हो रहा है, 7.5 हो रहा है, जो भी हो रहा है, ठीक है, नॉर्मल पीएच से ज़्यादा जा रहा है तो क्या हो जाएगा आपका, एल्कलाइन हो जाएगा, ठीक है। तब एल्कलाइन हो जाता है चीज़ें, समझ गए। तो मैंने आपको क्या बोला कि कुछ जो आपके एंजाइम्स है वो एसिडिक पीएच पे काम करेंगे, कुछ एंजाइम को आपके किस पे काम करेंगे, आपके एल्कलाइन पीएच पे काम करते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल भी दे दिए कि आपके स्टमक वाले एंजाइम जो हैं वो किस पे काम करेंगे, स्टमक वाले एंजाइम किस पे काम करेंगे, आपके स्टमक वाले एंजाइम आपके एसिडिक पीएच पे काम करेंगे, और जितने भी आपके क्या कहते हैं इंटेस्टाइन वाले एंजाइम होंगे लगभग एल्कलाइन मीडियम पे काम कर रहे होते हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपका एंजाइम का वो होता है, और ये सारी प्रॉपर्टीज़ आपकी यहाँ पे लिखी हुई है, आप सबको एक एक करके पढ़ सकते हो, मैंने आपको सबके बारे में एक एक करके बता दिया है, ठीक है। कि कैटालाइटिक प्रॉपर्टी हो गई, जिसमें क्या कर देंगे, एंजाइम रिएक्शन को फास्ट कर देंगे, लोअरिंग कर देंगे कंजप्शन को, और जो इससे जो आपको मिलने वाली चीज़ होगी उसको बढ़ा देंगे, ठीक है। रिवर्सिबिलिटी मैंने आपको बताया कि कुछ जो एंजाइम्स की जो एक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, वापस रिवर्स किए जा सकते हैं, जैसे ग्लूकोज से ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनाना, वापस ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर लेना, ऐसा कुछ, ठीक है, या ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बना लेना वापस, ठीक है। स्पेसिफिसिटी मतलब स्पेसिफिक एंजाइम होंगे, जैसे कि आपको बताया था कि हर किसी चीज़ के लिए अलग एंजाइम है, प्रोटीन के लिए अलग एंजाइम है, लिपिड के लिए अलग एंजाइम है, और कार्बोहाइड्रेट के लिए अलग एंजाइम है, ठीक है। सेंसिटिव टू हीट,
एंजाइम क्या होते हैं, सेंसिटिव टू हीट होते हैं, ठीक है। मैक्सिमम एक्टिविटी कितने पे करते हैं, जितना हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है। इसके अलावा अगर ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो क्या होगा, एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ जाएगी, ठीक है, बढ़ जाएगी। और ज़्यादा बहुत इंटेंस टेम्परेचर बढ़ गया, ठीक है, तो क्या हो सकता है, एंजाइम डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो ज़्यादा एक्सट्रीमली टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एक्टिविटी बढ़े, डिस्ट्रॉय हो जाएगा एंजाइम आपका। और अगर थोड़े से ज़्यादा बढ़ाओगे तो क्या होगा, एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ सकती है, ठीक है। अगर कूल टेम्परेचर करोगे, टेम्परेचर कम कर दोगे नॉर्मल से, तो क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो सकते हैं एंजाइम आपके, समझ गए। पीएच सेंसिटिव में मैंने आपको भी बताया कि पीएच सेंसिटिव क्या होता है कि अलग अलग पीएच पे काम करते हैं, कुछ एसिडिक पीएच पे काम करते हैं, कुछ अल्कलाइन पीएच पे काम करते हैं, कुछ न्यूट्रल पीएच पे काम करते हैं। तो ऐसे एंजाइम्स की कुछ करेक्टर्स और प्रॉपर्टीज़ होती है, ठीक है। आज के लेक्चर में इतना, नेक्स्ट हम कल डिस्कस करेंगे एंजाइम्स के